वेदांत, बेटा तुम ठीक हो ना? ये सब क्या हो गया बेटा? मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है और आपकी तो बिल्कुल नहीं। बेटा मैं सिंपैथी नहीं, मैं जेन्युइनली तुम्हारी केयर करता हूँ। मुझे तो हॉस्पिटल से पता चला कि तुम उन लोगों के घर गए हो जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई, इसीलिए मैं वही चला है। तुम्हारी हालत देखो, इस हाल में तुम ये सब क्या कर रहे हो? अरे मैं आ रहा था ना तुम्हारे पास। आप मेरे पास ही तो नहीं होते डैड। चलो लेट्स गो होम। इन्हीं गाड़ी में। डैड मैं आ जाऊंगा, आप जाइए प्लीज। देखो वेदांत, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये एक्सीडेंट नहीं था, तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया था ना बेटा? बिजनेस छोड़कर जासूसी शुरू कर दी आपने। देखो वेदांत, वेदांत मेरी बात सुनो। वेदांत, हेलो। हाँ, मेरे बेटे के लिए मुझे इमीडिएटली केयरटेकर चाहिए, फौरन अरेंज करो। अरे गाड़ी निकालो। कैसा एहसान फरामोश आदमी है। एक तो गुरु माँ ने उसकी जान बचाई और ऊपर से उन्हीं को आके बातें सुना गया। माही, हमें नहीं पता होता है कि कौन अपनी जिंदगी में किस परिस्थिति से गुजर रहा है। हो सकता है कि उनकी जिंदगी में बहुत परेशानियां हों। किसकी जिंदगी में परेशानियां नहीं होती, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि दूसरों पे अपनी भड़ास निकाल के अपना इलाज करेगा। जी कहिए। मैं उसी का बाप हूं जिसे अभी आप एहसान फरामोश के नाम से बुला रहे थे। नहीं नहीं जी, माफ कीजिए, इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन दैट्स ओके। दरअसल मेरा बेटा भी कुछ अलग किस्म का है। एनीवे, मैं तराना से मिलने आया था। जिससे आप बात कर रहे हैं वही तराना है। ओ, तराना बहुत अच्छा नाम है। एंड थैंक्स अ लॉट तराना जी। सही मौके पर ना आई होती तो मेरे बेटे की जान बचाने के लिए छोटा सा तोहफा। नहीं जी, पैसों के लिए हमने आपकी बेटी की जान नहीं बचाई है। हमने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते उनकी मदद की है। आप प्लीज पैसे मत दीजिए। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इतने बड़े एहसान के बदले में ये छोटी सी भेंट। नहीं जी, आप खुद चलकर हमारे घर आए, हमसे इतने अच्छे से बात की, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है जी। अगर सच में आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमें कोई नौकरी या फिर कोई मौका दीजिए। हम काम करना चाहते हैं। आई मीन आपका पेशा तो नाचना और आई मीन डोंट माइंड, लेकिन दुआएं देना ही है ना? देखिए, हमें समाज ने कभी मौका नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम में काबिलियत और हुनर नहीं है। हमें भी अगर मौका या फिर नौकरी दी जाएगी तो हम अपने आप को साबित कर सकते हैं। श्योर श्योर। आपका एड्रेस और फोन नंबर मेरे पास है। अगर आपके लिए कोई भी नौकरी होगी तो मैं इमीडिएटली आपसे कांटेक्ट करूंगा। धन्यवाद जी। आप सुनिए, शायद मेरा ये कहना ठीक ना हो, लेकिन मुझे लगा तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगी। आप अपने बेटे का मनोबल क्यों नहीं बढ़ाते हैं? ऐसा लगता है जैसे वो अपनी जिंदगी से हार गए हैं। आप उनके पिता हैं, शायद वो आपकी बात समझे कि जिंदगी की ठोकरें खाने से इंसान को हारना नहीं चाहिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और अगर अच्छे से जी जाए तो एक नई शुरुआत वो कर सकते हैं। ओके, आई विल ट्राई। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू।
हरमन, इस घर में अंदर आने के लिए दरवाजा भी है। इस घर का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, फिर इस तरह खिड़की से कूद कर आने की क्या जरूरत? मल्लिका जी, अपनी सालियों से बचकर खिड़की से आने का अपना अलग ही मजा है। अच्छा, ये बात है। कौन है भाई जो हरमन को परेशान कर रहा है? अरे जाने दीजिए मल्लिका जी, सालिया भी तो मेरी ही हैं, तो परेशान भी मुझे ही करेंगी। और वैसे भी इनका इकलौता जीजा हूं मैं। सोहम अंदर कमरे में है, आप जाकर उससे मिल सकते हैं। क्यों? सोहम के अलावा मैं यहाँ किसी को मिलने नहीं आ सकता? नहीं, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है। लगता है यहाँ दिन रात सिर्फ करेले की सब्जी बनती है। हरमन जी यहाँ अपने बेटे सोहम से मिलने आते हैं, इसीलिए आप सब लोगों से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उनसे और कोई मेल जोल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मल्लिका दीदी, अगर सोहम रोता है तो उसके लिए मैं या फिर मेरी सेविका है, उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे से मुझे अपने आप को दोहराने की जरूरत ना पड़े। जाइए, अपना अपना काम कीजिए। आजा मेरे सोहम सिंह, आज मैं तुझे बढ़िया सी बात बताता हूँ। बैठ यहाँ पे, मैं तुझे बताता हूँ आज क्या हुआ। तेरी दादी मुझे मेरी नानी क्या ले जाने वाली थी, पता है क्यों? ताकि मैं तुझसे और तेरी माँ से ना मिल पाऊं। फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ हरमन जी? फिर इसके दादा ने पाँव में मोच आने का नाटक किया और दादी से ये दर्द देखा नहीं गया, तो दादी ने नानी के घर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। देखा कितना बड़ा नौटंकीबाज है तेरा दादा। अब तो हंसते हैं। तुम सोहम और उसकी माँ से ना मिल पाओ, उसके लिए प्रीतो जी ने और भी बहुत कुछ सोच कर रखा है, जिसकी तुम्हें खबर भी नहीं है हरमन। ओ प्रीत मसाज कर रही हैं, दुश्मनी कर रही हैं। आराम आराम रानिए रानिए, आराम नाल आराम नाल, स्पेयर पार्ट नहीं मिलता तो। हेलो जी, मैं सौम्या बोल रही हूँ। शायद आपको खबर नहीं है, आपके पैर का चोट का बहाना करके वो यहाँ सोहम से मिलने आए हैं। कब तक वो इस तरह से बहाने बनाते रहेंगे और यहाँ रोज रोज आते रहेंगे? प्रीति आराम आराम आराम, मेरे गला सूख है। एक मिनट पाजी, ठंडा पानी मिलेगा प्रीति? अगर आपको थोड़ा बर्फ पाके। धन्यवाद आप। बौरानी फोन को स्पीकर पे पा ते दे उन्हों लफंडन ਨੂੰ। ओए उल्लू दे पट्टे, और तू तो पत्ती लियान गया सी केमिस्ट की दुकान पे, किथे पहुंच गया? तुझे तेरी नानी के यहाँ से जाने से बचाया था मैंने। तू सोम की नानी घर पहुंच गया? ओए खोतिया, तेरी माँ को अगर शक हो गया ना, तेरे भी पैर गए थे, मेरे से पैर पहले ही गए। अरे अलग सिंह, नानियां ही अच्छी होती हैं, क्योंकि यहाँ दो माँ हैं, प्रीतो सिंह और सौम्या सिंह। एक बाप को अपने बेटे से नहीं मिलने दे रही। सही कहा ना मैंने? मल्लिका जी,
तुमने तो सिम कार्ड निकाल कर फेंक दिया था ना, लेकिन ससुर जी का नंबर याद रखा। राना जी। जी मैं हूँ। जी ये आपके लिए। शुक्रिया। पैसे? ये किसने भेजे होंगे? आपके मना करने के बाद भी ये पैसे भिजवा रहा हूँ। माफ कीजिएगा पर मैं समाज के लोगों में से एक हूँ, आपको कोई काम नहीं दे सकता, इसलिए अपने मन की शांति के लिए ये पैसे देना चाहता हूँ। मना मत करना वरना मेरे दिल पर ये बोझ रह जाएगा कि जिसने मेरे बेटे की जान बचाई मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। हमें मिले हैं क्या आपको? क्यों करें हम आपका काम? तुम दोनों इस दुनिया की मोह माया के बारे में तो जानती ही होगी ना? बड़ी बुरी होती है मोह माया, किसी को भी फंसा देती है। अब इस मोह माया से कोई बच के निकला है क्या? सोच लो, तुम्हारी प्यारी गुरु माँ या तो एक पत्नी होने का धर्म निभा सकेगी या तो एक गुरु माँ होने का। और जब तक हरमन के साथ उसका तलाक नहीं होगा, वो तो इस मोह माया में फंसी रहेगी ना। तुम लोगों का नियम भी तो है कि तुम लोगों की गुरु माँ किसी की पत्नी नहीं हो सकती। जब तक इस बंधन से मुक्त नहीं होगी, तुम लोगों का उद्धार भी तो कैसे कर पाएगी? ये काम तो आप अपने लिए करवा रहे हो, इसमें हमारा क्या फायदा? दीजिए जीजी। अब बताओ फायदा है या नहीं?